₹70 से गिरकर ₹8 के आसपास पहुंच गया है यह स्टॉक्स। क्या कंपनी बर्बाद हो गई है? क्या निवेशकों का पैसा डूब गया है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा खेल है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल अंकुश कटारिया में। आज हम बात करेंगे A1 लिमिटेड यानी A1 एसिड लिमिटेड के स्टॉक की जो लगातार गिरावट में दिखाई दे रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कंपनी के फंडामेंटल पूरी तरह खराब नहीं है। तो आखिर स्टॉक क्यों गिर रहा है? क्या अब खरीदने का मौका है या अभी और गिरावट बाकी है? पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट क्यों है? दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि स्टॉक का ₹70 से ₹8 तक आ जाना हमेशा कंपनी की कमजोरी नहीं दर्शाता। A1 लिमिटेड ने हाल ही में 2 बड़े कॉर्पोरेट एक्शन किए थे। पहला था 1:10 स्टॉक स्प्लिट्स और दूसरा था 3:1 बोनस इशू। सरल भाषा में समझे तो अगर किसी निवेशक के पास पहले एक शेयर था तो स्प्लिट और बोनस के बाद उसके पास कई गुना ज्यादा शेयर हो गए हैं, इसलिए शेयर की कीमत तकनीकी रूप से एडजस्ट हो गई है। यही कारण है कि पुराने चार्ट में जो ₹70 दिखाई देता है उससे सीधे आज के ₹8 से तुलना करना पूरी तरह सही नहीं होगा। दूसरी बड़ी वजह टेक्निकल डाउन ट्रेंड। स्प्लिट और बोनस के बाद कई निवेशकों ने प्रॉफिट बुकिंग की है। इसके अलावा स्टॉक 50 DMA और 200 DMA जैसे महत्वपूर्ण मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, जिससे सेलिंग प्रेशर लगातार बना हुआ है। यह एक माइक्रो कैप केमिकल स्टॉक है, इसलिए इसमें लिक्विडिटी भी कम रहती है। इसी वजह से स्टॉक कई बार अपर सर्किट और लोअर सर्किट में फंस जाता है। फिलहाल बाजार में बायर्स कम और सेलर्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण स्टॉक लगातार दबाव में बना हुआ है। अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या कंपनी के बिजनेस में कोई बड़ी समस्या है? मौजूदा आंकड़ों को देखें तो ऐसा नहीं लगता। हाल ही के क्वार्टर रिजल्ट में कंपनी का नेट प्रॉफिट साल दर साल आधार पर बढ़ा है। कंपनी अपने बिजनेस एक्सपेंशन पर भी काम कर रही है और ट्रांसपोर्ट प्लेट बढ़ाने की खबरें भी सामने आई है। एक और सकारात्मक बात यह है कि कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग 70% से ज्यादा है। कुछ प्रमोटर होल्डिंग आमतौर पर यह संकेत देती है कि कंपनी के प्रमोटर्स को अपने बिजनेस पर भरोसा है, लेकिन हर चीज सकारात्मक नहीं है। कंपनी का PE रेटो लगभग 63 के आसपास बताया जा रहा है, जबकि इंटरडे एवरेजिंग करीब 40 के आसपास है। इसका मतलब यह है कि स्टॉक अभी भी वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा महंगा माना जा सकता है। यही वजह है कि बाजार स्टॉक और एक उचित स्तर पर लाने की कोशिश कर रहा है और कीमतों में करेक्शन देखने को मिल रही है। निवेशक को अब क्या करना चाहिए? अगर आप पहले से इस स्टॉक में निवेशित हैं तो सबसे पहले पैनिक सेलिंग से बचिए। कई निवेशक केवल स्टॉक की कीमत देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन स्प्लिट और बोनस के बाद आपके शेयर की क्वांटिटी बड़ी होती है, इसलिए केवल प्राइस देखकर फैसला लेना सही नहीं होगा। यदि आपका निवेश लॉन्ग टर्म का है तो कंपनी के फंडामेंटल्स और आगे के बिजनेस प्रदर्शन पर नजर बनाए रखिए। अब बात करते हैं नए निवेशक की। अगर आप फ्रेश एंट्री लेने की सोच रहे हैं तो अभी थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। स्टॉक लगातार डाउन ट्रेंड में है और लोअर सर्किट भी लग रहे हैं। किट में एक कहावत है, नियर कैच ए फॉलिंग नाइफ, यानी जो स्टॉक लगातार गिर रहा है उसमें जल्दबाजी में एंट्री नहीं करनी चाहिए। बेहतर होगा कि पहले स्टॉक किसी स्तर पर रुककर कंसोलिडेशन दिखाए या फिर रिवर्सल सिग्नल दे। तकनीकी रूप से ₹8 से ₹8.40 का क्षेत्र एक महत्वपूर्ण फिजियोलॉजिकल सपोर्ट जोन माना जा सकता है। इस स्तर पर स्टॉक का व्यवहार देखना काफी जरूरी होगा। कैलकुलेशन देखें तो दोस्तों, A1 लिमिटेड में दिखाई देने वाली बड़ी गिरावट का मुख्य कारण कॉर्पोरेट एक्शन यानी स्टॉक स्प्लिट और बोनस इशू के बाद हुई प्राइस एडजस्टमेंट और टेक्निकल सेलिंग प्रेशर है। कंपनी के फंडामेंटल्स पूरी तरह कमजोर नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन और मार्केट सेंटीमेंट फिलहाल स्टॉक पर दबाव बनाए हुए हैं। याद रखें, किसी भी निवेश का निर्णय लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें और रिस्क मैनेजमेंट का पालन करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे स्टॉक मार्केट की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हैप्पी इन्वेस्टिंग।